प्यारे देशवासियों, आप सभी को मेरा नमस्कार और जोहार। आज मैं आप सबसे एक ऐसे विषय पर बात करने आया हूं जो सिर्फ एक संवैधानिक या कानूनी मुद्दा नहीं बल्कि देश के आत्मसम्मान और भरोसे का सवाल है। वो सवाल है, क्या भारत में न्याय अभी भी निष्पक्ष है? क्या हमारी न्यायपालिका अब भी उस भरोसे पर खरी उतर रही है जो करोड़ों लोग उसमें रखते हैं? हाल ही में जो खबरें आई उन्होंने हर जागरूक नागरिक को झकझोर कर रख दिया है। कुछ जजों के घर से जले हुए नोट मिले और उस पर देश के उपराष्ट्रपति का सवाल कि कोई व्यक्ति कानून से ऊपर कैसे हो सकता है। दोस्तों, ये सवाल केवल एक राजनेता का नहीं, ये हम सब का सवाल है, क्योंकि जब न्याय की कुर्सी पर बैठा व्यक्ति ही कटघरे में खड़ा हो जाए तो आम आदमी आखिर किस दरवाजे पर में न्याय के लिए जाए। न्यायपालिका सिर्फ एक संस्था नहीं बल्कि भरोसे की आखिरी दीवार है। हमारे देश में बहुत सी संस्थाएं हैं, राजनीति, प्रशासन, मीडिया, हर ओर से आलोचना होती रहती है, लेकिन एक संस्था ऐसी है जिसे हम हमेशा पवित्र मानते रहे, वह है न्यायपालिका। जब पुलिस हमारी नहीं सुनती, प्रशासन नहीं देखता, मीडिया पक्षपात हो जाता है, तब आम आदमी अदालत की ओर ही रुख करता है। लेकिन आज अगर उसी संस्था पर सवाल उठने लगे तो ये केवल एक घटना नहीं बल्कि भरोसे की दीवार में एक बहुत बड़ी। देशवासियों, हमें शुरू से यह सिखाया गया, रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून का राज। लेकिन क्या सच में ऐसा है? यह आज एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। गरीब फेरी वाले से 100 रुपया रिश्वत लेने वाला एक सिपाही तुरंत निलंबित हो जाता है, लेकिन एक जज पर जब करोड़ों के घोटाले की बात आती है तो उसकी जांच तक नहीं होती। तो क्या कानून सबके लिए एक जैसा है या कुछ लोगों को विशेष सुरक्षा कवच मिला हुआ है? दोस्तों, अब समय चुप रहने का नहीं है। अगर हम आम नागरिक अभी भी शांत रहे तो कल हमारे बच्चों को न्याय की जरूरत होगी, तब शायद सिर्फ दीवारें बचेगी, इंसाफ नहीं। दोस्तों, हमें मांग करनी चाहिए जजों की संपत्ति सार्वजनिक हो, न्यायपालिका में आंतरिक जवाबदेही तय हो, स्वतंत्र जांच एजेंसियां इन मामलों को देखें और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसे भी आम नागरिक की तरह वैसे ही दंड मिले, उसमें ना कुछ कम और ना ही कुछ ज़्यादा। प्यारे साथियों, न्यायपालिका लोकतंत्र की आत्मा है। अगर हमारी आत्मा ही बीमार हो जाए तो यह शरीर यानी हमारा देश कितना भी सुंदर क्यों न दिखे, वह अंदर से खोखला हो ही जाता है। इसलिए आज हमें ज़रूरत है सवाल पूछने की, जवाब मांगने की और एक ऐसी व्यवस्था की मांग करने की जिसमें जज भी जवाबदेह हो, क्योंकि यह देश तभी बचेगा जब न्याय बचेगा और न्याय तभी बचेगा जब हमारा भरोसा बचेगा। साथियों, आज हमारा देश उस मोड़ पर आकर के खड़ा हो गया है जहां हमें जन आंदोलन की सख्त ज़रूरत है। साथियों, हम सबको याद है कि कभी हमने इस देश को आज़ाद कराने के लिए हमारे पुरखों ने कितने बलिदान दे करके, कितनी कुर्बानियां दे करके आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी और तब यह देश आज़ाद हुआ था। साथियों, इस देश को आज़ाद कराने के लिए जो हमारे पुरखों ने बलिदान दी थी, उनके कुछ सपने थे। उन्होंने उस सपनों के साथ इस आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, परंतु
यह सच है कि आज उनका जो सपना था, हमारी दिशा उस सपनों से काफ़ी दूर हो चुकी है। साथियों, यह देश हमारा है और हमें इसे बचाना होगा। साथियों, हमारा देश कुव्यवस्था की ओर जा रहा है, हमें इसे बचाना होगा। और हमें आज जो आंदोलन की ज़रूरत है, वह आंदोलन शायद हमारे पुरखों ने जो लड़ी थी, उससे दोगुनी ताकत से हमें इस लड़ाई को लड़नी होगी और हमें वह लड़ाई लड़नी ही होगी, क्योंकि यह देश हमारा है, जो हमें हमारे पुरखों ने काफ़ी बलिदान दे करके हमें यह देश दिया, विरासत में दिया है और हमें इसे बचाना होगा। इसे बचाना हमारी भी जिम्मेदारी है। हमारे पुरखों ने इतना तक तो दिया, हमें अंग्रेजों से आज़ाद करा करके यह देश हमें दिया, परंतु उनके सपनों के देश को निर्माण करना यह हमारी भी जवाबदेही है और हमें अपनी जवाबदेही को पूरा करना होगा। साथियों, आज हम इस मोड़ पे खड़े हैं जहाँ पर कि हमें अपनों के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, हमें अपनों से लड़नी होगी। इसके लिए हमें काफ़ी समझदारी से इस लड़ाई को लड़ना होगा। हमें पारदर्शी व्यवस्था लानी होगी। हमें सरदार भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद के सपनों का देश बनाना होगा। इसके लिए हमें पूरे तन मन से हमें देश को निर्माण के लिए आगे आना होगा। हम सबको आगे आना होगा और आना ही होगा। साथियों, आज महामहिम उपराष्ट्रपति जी की चिंता है। महामहिम उपराष्ट्रपति जी ने जो चिंता की है, वह उन्होंने काफ़ी साहस के साथ अपनी चिंता को व्यक्त किया है, परंतु यह चिंता पूरे देशवासियों के अंदर है, जो साहस नहीं जुटा पा रहे हैं अपनी इस चिंता को खुलेआम व्यक्त करने का। और जब महामहिम ने यह चिंगारी छेड़ दी है, तो अब इसे आगे बढ़ाना हम सबकी जवाबदेही है। अब इस लड़ाई को आगे ले जाना हम सबकी जवाबदेही है, जो हमें हर हाल में करना ही होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।